पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए नई तारीख दे दी है। हलीमा खान का कहना है कि इमरान खान ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की तारीख दी है और कहा है कि उस दिन सब लोग बाहर निकले। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक अन्य 129 से ज़िमनी इलेक्शन के लिए 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और एतराज़ दूर होने पर हमाद अजहर के कागजात भी मंजूर हो गए थे। हुकूमती नुमाइंदों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 अगस्त की एहतजाज की कॉल को अफसोसनाक करार दिया और कहा है कि इस बार जश्न आज़ादी पर किसी सियासी जमात को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए पीटीआई को नाअहली के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का मशवरा दिया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उनका कहना था कि असम्बली चलाने, माहौल बेहतर बनाने और कानून साजी के लिए अपोजिशन हमारे साथ मिलकर बैठे। उन्होंने कहा कि इस हवाले से वज़ीर आज़म की हिदायत भी हैं। नाम गुज़िश्ता रोज़ रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा था कि आज़म नज़ीर तारड़ संजीदा नहीं, कठपुतलियों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। उन्होंने कहा कि 50-50 केसेस एक एक कारकुन पर हैं। एक तरफ कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप, वजारतें और केसेस ख़त्म करने की पेशकश हो और दूसरी तरफ केसेस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे और ज़िमनी इलेक्शन से पहले जो है वो उससे मुताल्लिक बानी पीटीआई के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुश्किलात तो हैं, लेकिन ये जो एक एहतजाज की नई कॉल है और फिर पार्लियामान के अंदर जो तहरीक इंसाफ को मुश्किलात हैं उस पर जो है वो पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी किस तरह से इन मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है, इस पर बात करने के लिए पार्टी के मरकजी सरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब सबसे पहले ये जो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया गया, आपके ख्याल में ये पार्टी ने ये फैसला क्यों किया है? इमरान खान साहब ने अभी जो हालिया और मोस्ट रीसेंट पैगाम जो आया है और वो ट्वीट किया गया है इमरान खान साहब के अकाउंट से, उसमें ये वाज़ेह कह दिया गया है कि आप ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा न लें, इसलिए कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये इस इलेजिटिमेट सिस्टम को जो है वो लेजिटिमाइज करेंगे, जस्ट बिकॉज यू विल बी एक्सेप्टिंग द होल सिस्टम एंड बीइंग पार्ट ऑफ इट। वो ये समझते हैं। और दूसरा, ऑन द अदर हैंड, फॉर्म 47 का चर्चा तो आपने सुना है और अब हमें ये भी बताया जा रहा है कि शायद फॉर्म 45 की परफेक्शंस भी कर ली गई हैं। तो एक खान साहब की जाती राय जो है, ऑब्वियसली वो हमारे कायद हैं, जो उनकी राय है वो हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। वो ये राय रखते हैं और यही पार्टी की पॉलिसी होगी और यही पार्टी का स्टांस है, जो खान साहब का स्टांस है। और खान साहब ने कह दिया है कि इस इलिजिटिमेट सिस्टम के अंदर आप का ना हिस्सा बने। तो पार्टी के जो लोग हैं वो इन इलेक्शनों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो सीटें हमसे छीनी जा रही हैं, जो सीटें हमसे डाके की सूरत में ली जा रही है, और खान साहब का हुक्म है सर इस पे, तो इसके बाद तो हम इस पे कुछ सोचने वाली बात है नहीं। जब खान साहब ने अंदर से कहा कि भेज दिया कि कोई हिस्सा नहीं लेगा, तो फिर पॉलिटिकल डिस्कशन खत्म हो जाती है पार्टी के अंदर। ठीक है, लेकिन शेख साहब तहरीक इंसाफ पार्लियामान का तो हिस्सा है और वहां पर अब जो तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस है या नुमाइंदगी है, क्या उस हवाले से भी कोई हिदायत आई है? बिल्कुल अपना किरदार अदा करती रहेगी। पार्टी हिस्सा है। देखें, पार्लियामानी पार्टी जो है वो किसी भी पार्टी को, उसकी तंजीम को वजन देती है। नेशनली इंटरनेशनली जो है आपकी चीजें जो है वो हाईलाइट होती हैं, एक्सेप्टेंस होती है जब आपकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस होती है। तो वो ऑलरेडी मौजूद है। 8 फरवरी में इन्होंने कितना बड़ा डाका मारा, जाली मैंडेट है इनके पास, मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है उनको ये ना हरा सके और वो वहां पे आके बैठ गए हैं। वो इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के बाकी जो असीर हैं उनकी पार्टी के, उनके लिए सिस्टम की आवाज के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और वो वहां पे रहेंगे अनलेस एंड अनटिल खान साहब डायरेक्ट्स अदरवाइज। अच्छा, और शेख साहब मुज़ाकरात की भी आपको पेशकश हुई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक मरतबा फिर से कहा है कि अपोजिशन आए, बैठे,
बात करें कि मामलात को किस तरह से आगे चलाना है, आपके ख्याल में क्या कोई इम्कान है जहां हुकूमत और ऑपोजिशन की बात हो सके? साहब इस पर भी बड़े बड़े क्लैरिटी दे चुके हैं। अभी जो कल मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि जिस वक्त भी हम किसी पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ जाते हैं, आईनी एहतजाज का हक इस्तेमाल करने लगते हैं, उस वक्त ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इस किस्म की ऑफर्स जो है वो मार्केट में फ्लोट कर देते हैं। इफ दे वर सीरियस अबाउट मुज़ाकरात, तो खान साहब के हुक्म पे जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, जिसकी पहली, दूसरी और तीसरी नशिस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा बनी, जिसमें हमारी एक वाज़ेह डिमांड थी कि आप सीनियर जजेस पे मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो 26 और 9 के वाकयात का असल अहाता करे और फिर वो जो है जिम्मेदारान का तयन करे। एक नोटिफिकेशन करना था इन्होंने, जुडिशल कमीशन बनना था, उसमें हक सच जो है वो सामने आ जाता, मगर हुकूमत ने हिपोक्रेटिकली हमें एंगेज रखा और तीसरी नशिस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है टू पुल आउट ऑफ दोज नेगोशिएशन। सो कोई ये नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब की पार्टी ने नेगोशिएशन से भागी है। इमरान खान साहब की पार्टी, हालांकि स्टैंड हमारा यही है कि ये दो हमारे मैंडेट चोर हैं, इनके साथ हम नहीं बैठ सकते, मगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, जमहूरियत के लिए 26 और 9 के हकायक सामने लाने के लिए खान साहब ने ये भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आप इनके साथ मुज़ाकराती कमेटी में बैठे, कि ऐसा ना हो कि कल ये नफरत इतनी ज्यादा हो जाए पब्लिक और इदारों के दरमियान कि ये सिस्टम बिल्कुल ही, ये मतलब है कि स्टेट जो है वो किसी उस तरफ न चली जाए, कलैप्स की तरफ न चली जाए। तो उसके लिए हमने पहल की, मगर आगे से हमें कोई वो नहीं मिला। तो अब तो ये फिर बल्कि इनका भांडा फूट गया। पहले ही हमें कहते थे कि मुज़ाकरात की टेबल पे आते नहीं है, जब आए तो ये भाग गए। सो हमने दुनिया के सामने इनको एक्सपोज कर दिया। अब तो ये खामखाब, उस वक्त कहाँ थे तारड़ साहब जब मुज़ाकरात के लिए हम बैठ गए थे? उस वक्त कहाँ थे? कमेटी का हिस्सा थे। व्हाई डिडंट ही प्ले हिज रोल? सो इसी तरह ही है जी, मुज़ाकरात से हम कभी नहीं भागे, मगर मुज़ाकरात किस लिए? खान साहब ने अपनी राय की तो कभी बात नहीं की। खान साहब तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो असीर है, जो नाजायज नाहक अंदर है, उन सबको बाहर आना चाहिए और 9 मई की हकीकत, सीसीटीवी फुटेज सब सामने आनी चाहिए। लेकिन शेख साहब, कोई उम्मीद है आपको कि रिलीफ मिले अदालतों से? और खास तौर पर ये जो लोग, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्हें सजाएं हुई हैं, तो आपको लगता है इनको कोई रिलीफ मिल सकता है अदालतों से? के अलावा जी किसी से अब उम्मीद नहीं रहेगी इस सिस्टम के अंदर। हम बड़े मायूस हुए हैं अदालती फैसलों से, गो कि हमारी जंग जारी रहेगी। ये स्ट्रगल जारी रहेगी। ये स्ट्रगल जो है हक के लिए, सच के लिए, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के लिए है। ये अपनी जगह पर जारी रहेगी, मगर अदालती फैसलों ने जिस तरीके से इंसाफ और कानून और आइन का मजाक उड़ाया है, हम तो बड़े मायूस हैं और बड़े दुख से कहते हैं। और हम कहते हैं कि ये टाइम है कि जुडिशरी शुड स्टैंड अप टू दीज फोर्सेस। ये जो फसाई हुकूमत की फोर्सेस हैं, इनके खिलाफ इनको खड़ा होना चाहिए और इंसाफ के मुताबिक फैसले करें। तारीख देख रही है और तारीख गवाह है। अच्छा, ठीक है, राइट। और अब लास्टली शेख साहब, एक और मामला है जिस हवाले से आपसे जानना चाहता हूं। मैं पहले उस पर बात कर चुका, लेकिन ये जो ज़िमनी इंतखाब वाली आपने बात की, सब हलकों के लिए यही फैसला है? क्योंकि और ख़ास तौर पर हमाद अजहर के हवाले से, और वो जो लाहौर का हल्का है, क्या वहाँ पर भी यही फैसला है कि तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगा? खान का फैसला पार्टी का फैसला है। हमाद अजहर साहब पार्टी का हिस्सा है, तो ये फैसला सब पे लागू होता है अनलेस इट इज चेंज बिफोर इलेक्शन। ठीक, अगर ये उससे पहले कोई तब्दील हो जाता है या खान साहब को कोई आदमी कायल कर लेता है जाके, या कोई और मुलाकात हो जाती है, तो वो तो मुझे पता नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे पास मुस्तकबिल का इल्म तो है नहीं। मगर ये है कि ठीक है, खान साहब का हुक्म आ चुका है, पार्टी की यही पॉलिसी है और हम सब पाबंद है उसके। राइट, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।